जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी मुश्किल से धरती तक पहुंचती थी। वहां एक वादी थी, सदियों से इंसानी कदमों से खाली और रहस्यमय खामोशी से भरी हुई। पेड़ों की जड़ें पत्थरों को चीरकर धरती के भीतर गहरी पकड़ बनाए खड़ी थीं। हवा में नमी, सड़न और किसी भूले राज की अजीब महक हमेशा तैरती रहती थी। रात में भेड़ियों की हुआ गूंजती और दिन में कौवों की आवाजें डर बढ़ाती थीं। उस वीरान वादी के किनारे एक ठंडी नदी बहती थी, जिसका पानी बर्फ जमा देता। उसी नदी पर अक्सर नहाने और पानी भरने एक युवती आती थी, नाम सुरजना। सुरजना आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी सुंदरता मानो प्रकृति की कारीगरी थी। उसके लंबे काले बाल भीगे शरीर से चिपक जाते और हर लट में जादू झलकता। उसकी आंखें गहरी, होंठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे और रूप अलौकिक था। मां बाप बीमारी से गुजर चुके थे। गांव वाले उस वादी को मनहूस मानते थे। लोग वहां नहीं आते, मगर सुरजना वहीं रहती, जंगल और नदी से जुड़ी। वह फल तोड़कर खाती, गुफाओं में रातें गुजारती और अकेलेपन से मजबूत बनती। फिर भी भीतर कहीं गहरी तन्हाई उसकी आत्मा को चुभती रहती थी। कभी कभी वह आसमान की ओर देखती और किसी साथी की ख्वाहिश करती। उसी वादी में सदियों पुराना एक साधु भी बसता था। लोग उसे लाती साधु कहते। सफेद बर्फ जैसी लंबी दाढ़ी, अंगारों जैसी आंखें और चिथड़ों में लिपटा शरीर। कहा जाता था वह जवान कन्याओं की पाकीजगी से ताकत हासिल करता है। गांव की औरतें बेटियों को चेताती, उस वादी के साधु से दूर रहो। मगर सुरजना इन बातों को अंधविश्वास मानती और कभी ध्यान नहीं देती। एक शाम बारिश में भीगे कपड़े समेटते लौटते समय उसने आहट सुनी। पलटकर देखा तो धुंध में एक लंबा डरावना साया धीरे धीरे उभरा। वह साधु था, आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। सुरजना का दिल तेज धड़कने लगा और शरीर कांप उठा। साधु ने गहरी आवाज में कहा, ठहरो बेटी, तूफान में कहां जाती हो? उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि कदम अपने आप रुक गए। बारिश तेज थी, बिजली कड़क रही थी और खामोशी सांसों जैसी सुनाई दे रही थी। साधु ने कहा, मैंने तुम्हें नदी पर कई बार देखा है, तुम बेहद खूबसूरत हो। सुरजना का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। वह बचकर निकलना चाहती थी, मगर साधु हर कदम पर उसका रास्ता रोक लेता था। अब दोनों इतने करीब थे कि सिर्फ सांसों का फासला रह गया। साधु बोला, तुम अकेली हो, मैं भी सदियों से अकेला हूं। हवा में ठंड घुली थी, मगर उनके बीच अजीब गर्मी भी उठ रही थी। साधु ने कहा, डर मत, यह वादी तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाएगी। सुरजना की आंखों में डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। उसके भीतर खिंचाव था, मानो कुछ अनकहा उसे साधु की ओर खींच रहा था। साधु ने उसे अपनी झोपड़ी में चलने का आग्रह किया। सुरजना ने हिचकते हुए कहा, सिर्फ बात करने के लिए, और कुछ नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, हां, सिर्फ बातें। वे दोनों झोपड़ी में पहुंचे। बाहर तूफान तेज होता गया। झोपड़ी छोटी थी, मगर भीतर अजीब गर्मजोशी और खामोशी का मेल था। जलती लकड़ियों की रोशनी में सुरजना का चेहरा बदलता सा लगता, कभी मासूम, कभी रहस्यमय, कभी परी और कभी डरावना सपना। साधु उसे देखता रहा, आंखों में हवस और गहरी तन्हाई का साया। सदियों की अकेलापन उस क्षण जैसे टूटने वाला था। सुरजना का दिल तेज धड़क रहा था, मगर डर धीरे धीरे मिट रहा था। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि जिज्ञासा चमक रही थी। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी मुझसे डर लगता है? सुरजना ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों का जवाब साफ था। झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां लंबी होती गईं, माहौल और डरावना हुआ। सुरजना ने दिया में तेल डाला, लौ तेज हो गई और चेहरा चमक उठा। साधु ने हाथ बढ़ाया, मगर बीच हवा में रोक लिया। वह पल इतना भारी था कि दिल की धड़कनें बाहर सुनाई दे रही थीं। अचानक उल्लू चीखा। सुरजना सहम गई और उसका हाथ साधु से छू गया। उस स्पर्श ने दोनों के भीतर बिजली सी दौड़ा दी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी आंखों में अनोखा जादू है। सुरजना ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में झांका। वहां हवस थी, मगर साथ ही अजीब मोहब्बत भी छुपी थी। लकड़ियां छटकने लगीं, चिंगारियां उड़कर माहौल और भी भारी बना रही थीं। साधु ने उसके बाल छूने की कोशिश की। सुरजना पीछे नहीं हटी। उनकी सांसें आपस में मिल गईं, दोनों बेहद करीब आ गए। तभी बाहर तेज झोंका आया और दिया बुझते बुझते फिर से जल उठा। रोशनी में दोनों चेहरे ऐसे दिखे मानो दो किस्मतें टकराने वाली हों। जंगल खामोश हो गया, जैसे जानवर भी इस पल को देख रहे हों। साधु ने फुसफुसाया, यह लम्हा हमारी तकदीर बदल देगा। सुरजना ने आंखें बंद कर लीं। उसकी झिझक अब पिघल चुकी थी। दोनों और करीब आए,
उनके होठों के बीच बस सांस भर की दूरी थी, मगर तभी बाहर आसमान गड़गड़ाया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें झोपड़ी की छत से टपकने लगीं, भीतर का माहौल और गूढ़ हो गया। साधु और सुरजना दोनों ठिठक गए, जैसे कुदरत ने पल रोक दिया। वो अनमोल लम्हा अधूरा रह गया, सांस कभी पूरी नहीं हो सकी। परछाइयां दीवारों से मिटने लगीं, झोपड़ी फिर खामोशी में डूब गई। बाहर झींगुर, झरनों और हवाओं का संगम जैसे गवाही दे रहा था। यह रात अधूरी मगर यादगार रह गई, एक रात जिसे कोई जान ना सका।